Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start supplementary reader in English for class 8. बुक का नाम है It So Happened. ओके आज हम फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं. इससे पहले हमारे थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, द ट्रेजर विद इन. ओके, तो जो ये ट्रेजर विद इन है, ये एक स्कूल बॉय के बारे में है, मतलब उसके बचपन के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है, मतलब वो बचपन में कैसा था. तो ये एक इंटरव्यू है, मतलब एक इंटरव्यू है जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, द ट्रेजर विद इन. और इंटरव्यू किसके द्वारा लिया गया है? बेला राजा के द्वारा लिया गया है. ओके, जो बेंगलोर में एक दी वैली स्कूल के रिसोर्स सेंटर में एक समाचार पत्र पत्र में इस पर संपादक भी है, इस समय थे, उस समय जिस समय इन्होंने इंटरव्यू लिया था. एंड एंड जो मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो भारत के मतलब बेस्ट वास्तुकार में से एक है. कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छे वास्तुकार थे में से एक थे वो. सिर्फ ये जो ये चैप्टर है उन्हीं से बातचीत करते हुए है, मतलब इनसे एक इंटरव्यू लिया गया है. हाफिज कॉन्ट्रैक्ट का एक इंटरव्यू लिया गया है. ये बीच में मतलब बीच में उनसे बातचीत के बारे में, मतलब उनके बारे में मतलब जानने की से संबंधित है. ये अध्याय विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक बच्चा क्या है, अपने आप में एक प्रत्येक बच्चे की अपनी एक क्वालिटी होती है. और उसकी सीखने की क्षमता क्या है, सबकी अलग अलग होती है, और शैली भी सबकी अलग अलग होती है, और रुचि भी सबकी अलग अलग होती है. ये नहीं कि किसी को मैथ में टॉपर है तो वही इंटेलिजेंट है, ये नहीं है. मतलब यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है, यही समझाने के लिए दी गई है कि सबके पास अलग अलग विशेषता होती है. मतलब बस हमें क्या उसे निखारने की जरूरत है, उसे सही दिशा में लेके जाने की जरूरत है. मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि सब लोग बस पढ़ाई में तेज हो, वरना नहीं तो फिर कारपेंटर का काम कौन करेगा, पेंटिंग का काम कौन करेगा, मतलब ये मैकेनिकल का काम कौन करेगा. मतलब सब में क्या है, बच्चे अलग अलग फील्ड में अपने लिए क्या है बेस्ट होते हैं. तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई इस चैप्टर में. जैसे बिफोर यू रीड, मतलब इसे पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. एवरी चाइल्ड इज a potential achiever and is different from other children in her and his styles of learning and area of interest. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मतलब हर बच्चा क्या है संभावित, मतलब अलग अलग प्रति चीज़ों में क्या है अलग अलग इंटेलिजेंसी हो सकती है उसके अंदर, मतलब सीखने की अपनी शैली हो सकती है, अपनी रुचि हो सकती है कि हमारा दूसरे बच्चे से क्या है वो अलग हो सकता है सीखने में, काम करने में. एंड रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. तो क्या है, आपको इस इंटरव्यू को पढ़ना है जो ये यहाँ पर पूरे चैप्टर में इसी इंटरव्यू के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेशंस बिटवीन मिस बेला राजा एंड एडिटर ऑफ स्पाश. तो जो बेली यहाँ पर जो इंटरव्यू दिया गया है वो बेला राज ने लिया है, मतलब द न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. तो किसका इंटरव्यू लिया है बेला राज ने? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्चर. तो ये एक बहुत ही अच्छे वास्तुकार है. आर्किटेक्चर्स मतलब बहुत ही अच्छे वास्तुकार है ये, मतलब इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट में से. ओके, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है वो ये क्या है, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो मतलब वो बहुत दुखी रहते थे, मतलब उन्हें क्या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में. मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं था. तो इसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब भी किया गया है. ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. उसे काम करना पसंद था, लेकिन यांत्रिक सीखने से क्या है वो नफरत करता था. मैकेनिकल जैसे हम लोग रट्टा मारना है, बस इसको प्रॉपर जो लिखा हुआ है पूरा लाइन बाय उसको याद करना है, इन सब चीज़ों से क्या है उसे नफरत थी. मैकेन मैथमेटिक्स गेव हिम अ शिवर्स. और जब तो मैथमेटिक्स की बात आती थी तब तो मतलब बिल्कुल कांप कांप उठते थे, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था मतलब मैथ से तो. एंड व्हाट दिस प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली. एक बार उसके प्रिंसिपल ने जो उससे कहा, उससे क्या वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब डीपली प्रभावित हो जाता है उससे गहराई से. तो क्या कहते हैं उनके प्रिंसिपल, अब हम इस चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ पे जो एच सी है तो ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, और ये बेला राज है. बी आर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? बी आर. ओके, तो आपको समझ जाना है जब भी मैं एच सी कहूँ तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. ओके, आई यूज टू हैव इन अ टेरिबल नाइटमेयर. मुझे क्या है भयानक स्वप्न आया करता था. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years it seems to have disappeared.
तो लेकिन क्या है मतलब अब पिछले 4-5 साल से ही क्या है ये जो नाइटमेयर्स थे मतलब जो टेरिबल जो नाइटमेयर आते थे उसे वो क्या है अभी बस 4-5 साल से ही गायब हुए हैं मतलब अभी 4-5 साल से ही मुझे नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अब वो क्या है अब उसे पढ़ाई भी नहीं करनी तो शायद अब उसे इसलिए नहीं आते। अब उसे इससे कोई लेना-देना नहीं पढ़ाई से शायद से। बी आर व्हाट नाइटमेयर आर यू टेकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ? तो जो बीआर है वो आप किस प्रकार के मतलब टेरिबल नाइटमेयर के बारे में बात कर रहे हो वो पूछ रही है उससे। एंड क्योंकि वो इंटरव्यू ले रही है उससे तो उसके बारे में वो जानना चाहती है तो उसकी उससे वो हर प्रकार के क्वेश्चन को पूछेगी जैसे वो क्वेश्चन के आंसर देगा। ओके अब वो पूछ बोल रही है कि अब वो अब गायब हो गए हैं मतलब इसका मतलब क्या है? तो एच सी जो Hafiz contacted her. I used to get continuous nightmare about appearing for a math examination where I did not know anything. मुझे क्या है गणित की परीक्षा में बैठने के बारे में मतलब लगातार बुरे सपने आया करते थे जहाँ क्या है मुझे कुछ भी नहीं आता था। आई डोंट नो एनीथिंग मतलब मैथ के बारे में क्या है मुझे कुछ भी नहीं आता था तो इसलिए क्या उसे डर लगता था उससे तो इसलिए उसे टेरिबल नाइटमेयर आते थे यहाँ इस मैथ के। ओके ना आपके साथ भी ऐसा होता तो नहीं है जिस सब्जेक्ट में आप जिस दिन उसका पेपर होता होगा उस दिन आपको जरूर से मतलब रात को डर लगा रहता होगा कि हाँ कल का पेपर मेरा कैसा होगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ये तभी होता है जब हमें क्या है किसी चीज में वीक होते हैं तो ऐसा ही इनके साथ होता था। एंड नाउ दिस साइची मस्ट हैव gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. तो अब वो बोल रहा है कि क्या अब मुझे क्या है वो सपने नहीं आते अब क्या है मन में अब मन में इस पर क्या है अवश्य काबू पा लिया है क्योंकि मुझे क्या है अब शिक्षा के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे और बुरे सपने आने के लिए भी क्या है अब टाइम भी नहीं है कि अब सपने आए। बी आर टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरी इन स्कूल्स। तो बी आर उनसे पूछ रही है कि हमें क्या है स्कूल की शुरुआती यादों के बारे में कुछ बताएं जो आपको क्या है मेमोरीज में आपके दिमाग में अभी भी आपको याद हो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं हमें। जैसे पूछते हैं ना रिपोर्ट न्यूज़ रिपोर्टर कैसे पूछते हैं वो वैसे ही पूछ रहे हैं उससे। तो एससी ने रिप्लाई किया इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो वो बोला कि जब मैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास में था तो क्या है मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट। तो लेकिन जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया जब मैं थर्ड क्लास में आया तो क्या है मेरा इंटरेस्ट क्या है कम कम होता गया पढ़ाई में। तो मैंने क्या है सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट मतलब मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया एंड आई नेवर स्टडी और मैं क्या है बिल्कुल पढ़ाई करना क्या है बिल्कुल बंद कर दिया मतलब मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर की मैंने क्या है कभी भी फिर पढ़ाई नहीं की जब मैं थर्ड क्लास में आया। आई यूज टू इंटरेस्ट इन गेम्स और मेरा इंटरेस्ट किस में है मैंने क्या है खेलों में रुचि रखता था मैं क्या है खेल में रुचि रखता था एंड रनिंग अराउंड और मतलब हर तरफ दौड़ना होता नहीं जब हम पढ़ाई नहीं करते कभी इधर भागते रहते कभी इधर भागते रहते मतलब अपने आप को पढ़ाई से बस किसी तरीके से दूर रखना है। तो वही वो कहता था प्लेइंग जोक्स मतलब जोक्स चुटकुले सुनाना एंड फ्रैंक ऑन अदर्स और दूसरों के क्या है मजाक बनाना है बस यही सब चीजें करने में क्या है वो उसे इंटरेस्ट आ रहा है वो अपने बारे में बता रहा है ऐसे। ओके आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स और क्या है मैं जब मतलब मेरी परीक्षा का जब समय होता था तो मैं क्या है नकल करता था उस दौरान एंड आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट। और मैं क्या करने की कोशिश करता था मतलब जो तैयार किए गए जो किए गए परीक्षा के पेपर को प्राप्त करने की क्या मैं हमेशा कोशिश करता था होता नहीं जैसे चीटिंग करना। ओके एंड as I could not remember things that had been taught to me in class। तो उसका अध्ययन मतलब उसका जो पेपर मिलता था उसका अध्ययन करता था जो भी उसे मिलता था क्योंकि मुझे क्या है, कक्षा में सिखाई गई बातें कभी भी याद नहीं रहती थी। जो भी उसे सिखाया जाता था कक्षा में उसे कभी ध्यान ही नहीं रहा होगा। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ। लेकिन हालांकि मतलब बाद में जो मेरे प्रिंसिपल द्वारा मुझे बोले गए मतलब एक वाक्य ऐसा था जो कि है मेरी ज़िंदगी को बदल देता है। क्या कहा था उनके प्रिंसिपल ने? व्हेन आई अप्रोच माय 11th स्टैंडर्ड। तो किस समय कहा था उनके प्रिंसिपल ने जब वो क्या है मतलब 11वीं कक्षा में पहुंचे थे। द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड लुक हियर। तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा यहाँ देखो सन बेटा यहाँ देखो आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम वन डे। तो उनके प्रिंसिपल कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या है पहले दिन से देख रहा हूँ जब से मतलब तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से इस स्कूल में आए हो मतलब अब तुम 11th क्लास में आ चुके हो। यू आर अ गुड स्टूडेंट तुम क्या हो एक अच्छे छात्र हो।
बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन क्या तुम कभी पढ़ाई नहीं की। मतलब तुम अच्छे हो, तुम इंटेलिजेंट हो, मतलब प्रिंसिपल कह रहे हो तुम इंटेलिजेंट हो, तुम में ये नहीं कि दिमाग की कमी है, पर क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आज तक क्या मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, 12th में आ जाएंगे तो इसके बाद तो स्कूल से चले ही जाएगा। तो प्रिंसिपल का कहने का मतलब आज तक तो मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, लेकिन नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। तो अब क्या है आगे तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए क्या है तुम अपनी देखभाल स्वयं करो। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स। तो वो बोल रहा है कि जो मेरे प्रिंसिपल है उन्होंने क्या मुझसे 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव अ योर फादर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर भी अब जीवित नहीं है, मतलब उसके क्या है फादर नहीं थे। तो वो बोलते तुम्हारे पास क्या है फादर भी जीवित नहीं है। योर मदर हैज वर्क सो हार्ड टू बिंग योर you up and paid all your fees all these years, but you have only played game। तो बोले मतलब जो तुम्हारी मदर है मतलब वो क्या है मतलब पूरी फीस देती है, मतलब मतलब तुम्हारी मदर इतनी मेहनत करके मतलब इतनी मेहनत करके भी मतलब सभी वर्षों में तुम्हारी फीस को क्या पूरी तरीके से दिया है, ऐसा नहीं कि कभी फीस नहीं दिया, और तुम क्या है सिर्फ खेलते रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। मतलब वो उनसे कह रहे हैं कि मतलब अब क्या है, लेकिन क्या है अब क्या है तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और क्या है स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो जो एससी है वो कह रहे कि मैं क्या है एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं स्कूल में बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन दिस सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स। तो वो कह रहा है मैं क्या है सीनियर चैंपियन था, मतलब कई सालों तक मतलब कैप्टन रहा पूरे अपने स्कूल्स का। आई ऑल्सो वॉज अ क्रिकेट कैप्टन, और क्रिकेट का भी कैप्टन था। एंड आई यूज टू प्ले एवरी गेम, और मैं हर गेम खेलता था, ऐसा कोई सा गेम नहीं था जो मैं नहीं खेलता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। तो लेकिन क्या है उस साल मैंने बाहर मैदान में कदम भी नहीं रखा, मतलब क्या है अब वो पढ़ाई में जुट गया अपना। ओके जब उसके प्रिंसिपल ने उससे कहा कि उससे उसका दिमाग क्या है पूरी तरीके से चेंज हो गया। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वट ईट एंड स्टडी। मैं क्या सिर्फ प्रार्थना करने के लिए जाता था, अगर बाहर जाता था तो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, और केवल प्रार्थना करता था और सिर्फ खाता था, मतलब मतलब खाना भी जरूरी है ना स्टडी के साथ, और बाकी के टाइम क्या है वो सिर्फ स्टडी करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। और मैं आमतौर पे क्या नकल करके पास होता था, इससे पहले तो वो सिर्फ नकल ही करके पास हुआ है जितना भी टाइम पास हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन एसएससी। तो एसएससी का मतलब क्या होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। आई कुड नॉट डू दैट। तो उसने सोचा कि लेकिन मैं क्या है सेकेंडरी जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में क्या है सर्टिफिकेट में क्या है मैं ऐसे पास नहीं होऊंगा, मैं क्या है अच्छे से पढ़ाई करूंगा, क्योंकि इससे पहले तो वो बस ऐसे ही पास हो गया है, मतलब जब जब भी मतलब नकल करके या कुछ ऐसे। तो वो अब उसने सोच लिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। व्हेन आई गॉट दिस सेकंड क्लास 50%। तो वो बोल रहा है जब मैं एसएससी की मैं क्या है मेरे को मेरी मेरी क्या सेकंड सेकंड क्लास आई 50% आए इन माय एसएससी माय प्रिंसिपल सेड सन कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शंस, दिस इज माय मेमोरी ऑफ माय स्कूल डेज। तो जब क्या है मतलब तो जब मेरे 50% आए तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा बेटा अपने आप को एक डिस्टिंक्शंस प्राप्त करता समझो, मतलब ये क्या है मेरे स्कूल से दिए के दिनों की क्या है ये मेरी स्मृति है। वो उसके बाद उसने अपनी स्कूल की मेमोरी को बताया। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। मैंने क्या है बहुत सारी अन्य चीजें भी की और देखी सी। एज फॉर एज माई थिंग्स आर कंसर्न। तो जहां तक क्या है मेरी बातों का क्या सवाल जहां तक क्या है मेरी बातों का सवाल है। आई कांट रिमेम्बर कि मुझे क्या है याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजिली, क्योंकि क्या है मैं चीजों को क्या है बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। टू टू रिमेम्बर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। क्योंकि वो पढ़ाई भी इसीलिए नहीं कर पाता था क्योंकि उसे क्या है याद नहीं रहता था, मतलब होता है ना किसी की मेमोरी किसी और चीज में काम करती है, तो उसके भी क्या है सिर्फ जो फोटोग्राफ होता था वो ही याद रख पाता था, वैसी मेमोरी थी उसकी उसके दिमाग मतलब अगर किसी को याद रखना है तो क्या फोटोग्राफ के माध्यम से याद रखता है। I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. तो
जब भी मैं क्या है मतलब वो बोला जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे जो चीज़ें याद रहती थी वो फ़ोटोग्राफ के माध्यम से रहती थी। मतलब अगर मुझे मतलब एक तस्वीर के रूप में इस मामले को याद रख सकता था अगर कोई अगर उसे तस्वीर में थी। लेकिन अपने दिमाग के माध्यम से क्या है उसे याद नहीं होता था कुछ भी। तो इस तरह से वो काम करने का उसका क्या तरीका था फ़ोटोग्राफ से याद रखना। ओके? ये है ये है BROHC। ओके? तो अब बेला राजा उससे क्वेश्चन करती है अब आगे, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली। तो बेला राज उससे बोल रही है कि जब तुम स्कूल में थे तो तुम क्या है तो मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मतलब तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे मतलब बैडली मतलब अच्छा नहीं कर रहे थे तुम स्कूल में। एंड डिड द टीचर पुल यू अप एंड नाउ डिड यू फील। तो तो क्या शिक्षकों ने आपको सज़ा दी और आपको इसके लिए कैसा लगा? मतलब अगर क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको सज़ा मिली होगी स्कूल से, तो बीआर उससे पूछे। तो हाफ़िज़ जो कंडक्टर वो क्या रिप्लाई करते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने सज़ा मिलने पर क्या है, कभी कुछ भी महसूस ही नहीं किया। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मेरा तो क्या है, इंटरेस्ट किसमें था? सिर्फ़ गेम खेलने में था। आई वुड रिसीव एंड कैनिंग एवरी वीक। मेरी क्या हर हफ्ते एक बार डंडे से पिटाई ज़रूर होती थी। मतलब वीक वीक में तो एक बार पिटाई होना ज़रूरी है। एंड बीआर तो बेला राजा उससे पूछ रही है, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, and what was the state of your mind? तो बीआर उससे पूछ रही है मतलब कि मतलब जब आप जानते थे कि आप क्या है अपना होमवर्क ना करके, बुरा व्यवहार करके अपने शिक्षकों को क्रोध कुछ जगा दिया है मतलब, तो जब क्या आपको पता था कि आपकी आपकी क्या है डंडे से पिटाई होगी, तब आपके मन की स्थिति क्या होती थी? मतलब आपको कैसा फ़ील होता था? क्या स्टेट होता था आपके दिमाग में? मतलब आपको डर नहीं लगता था? वो उससे पूछना चाह रही है। तो जो हाफ़िज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं? स्टेट ऑफ माइंड। तो वो बोल रहे हैं मन की स्थिति, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू। तो बस हाथ उठाओ और क्या है वो आपको डंडे मारेंगे। तो उसे क्या अब डर भी नहीं लगता था मार खाने से। इट इफ वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। और क्या है अगर ये क्या है बहुत बुरी तरीके से दर्द करता था और फिर क्या है मुझे इसके बारे में भूल जाना होता था। दर्द तो करता था लेकिन क्या है मैं इसे भूल जाता था बिकॉज आई वुड वांट टू गो गो एंड प्ले, क्योंकि मैं जाकर के सिर्फ खेलना चाहता था। उसका ध्यान उधर की साइड टीचर की तरफ है ही नहीं कि टीचर क्या समझाना चाह रहा है, क्या टीचर बोलना चाह रहा है। ओके? बी आर यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड। तो वो बोल रही कि आपको कभी असुरक्षित या डरा हुआ महसूस नहीं किया मतलब इतनी मार पिटाई होने के बाद भी क्लास में। तो एंड आप इस कॉन्ट्रैक्टर क्या बोले, आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। तो क्या बोले मेरा दिलचस्पी किसमें था, सिर्फ मेरा इंटरेस्ट सिर्फ खेलने में था और कहीं जगह था ही नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी फ्रैंक। मेरी क्या है अजीब शरारतों में सबसे अधिक रुचि होती थी। एंड वन डे और एक दिन आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड अ रिस्ट्रिक्शंस फॉर वन ऑल आर वी प्लेड अ चोर प्लेस। ओ माय गॉड। तो जब उसका क्या है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था मतलब एक दिन क्या है उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ाई में, तो क्या है उसने 1 घंटे के लिए पूरा चोर पुलिस खेला क्लास में। वो कैसे खेला होगा? एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी। और हर हर शनिवार को क्या है वो शहर में जाकर एक फिल्म देखने की उसे क्या है परमिशन मिली हुई थी। तो सो व्हाट आई वुड डू was a have a no lunch and collect money for from 40 to 50 students। तो वो क्या करते थे वो मतलब वो बोल रहा है कि मैं क्या है दोपहर का भोजन नहीं करता था और मैं क्या है 40-50 छात्रों से क्या है पैसा इकट्ठा करता था और टिकट खरीदने के लिए चला जाता था। एंड रन एंड बाय और टिकट्स मतलब टिकट खरीद लेता है। ऑन माई वे बैक आई वुड इट टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो भूख तो लगी ही रहती है, तो जब वो वापस आता आते समय क्या है वो पेट भर के खाना खा लेता था। जब वो वापस आता था इतना खाना खाता था जितना उसके पेट में आ सकता था पूरी तरीके से खा लेता था, क्योंकि वो क्या है हमेशा लंच नहीं लेता था। वो पैसे इकट्ठे करने में लगा रहता था फिल्म देखने के लिए। आई यूज टू बी लीडर ऑफ द गैंग। तो क्या कह रहा है कि मैं क्या है हमेशा गैंग का लीडर रहा हूँ। एंड वी वुड हैव अ गैंग फाइटिंग एंड प्लान स्ट्रेटेजी। तो क्या करते थे वो
मतलब हम गिरोह के साथ रहकर क्या है झगड़ा करते थे और क्या उसके स्ट्रेटेजी बनाते थे, मतलब रणनीतियाँ बनाते थे कि अब आगे कैसे प्लान करना है, कैसे फाइट करेंगे, मतलब आगे वाले से, यही मतलब है यहाँ पर। ओके, दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्टेड मी मोर देन एनी एकेडमी। और ये बातें क्या है मुझे किसी भी शिक्षा से क्या है अधिक रुचि जगाती है, मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर्स बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, आई प्रॉब्लली ओपन देम वन डे। तो क्या है मैं अगले वर्ष के लिए क्या मेरी पाठ्य पुस्तकों को जो बच्चे होते थे वो क्या है पहले बुक कर लेते थे, क्योंकि क्या है मैं तो अपनी बुक को पूरे साल भर शायद खोली ही हो, मेरी बुक क्या है न्यू ब्रांड की तरह रहती थी, मतलब क्योंकि वो क्या है प्रॉब्लली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि वो क्या है एक दिन एग्जाम से पहले ही खुलते थे बस। ओके, सेकंड पार्ट में ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर्स he stumbled on architectures because he knew little French and less German। वो वास्तुकार के विषय पर क्या है मतलब नहीं, मतलब सोच नहीं पा रहा था क्या डिसीजन लूं, क्योंकि उसे क्या है थोड़ी फ्रेंच आती थी और कम जर्मन जानते थे, मतलब लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, मतलब कम जर्मन क्या है बिल्कुल कम जानते थे। ही वॉज ऑफ बेट इवन इन दी फ्रेंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। वो दूसरों पर खेलने वाली शरारतों में क्या है मैं भी क्या है लीग से हटकर थे, बिल्कुल बिल्कुल अलग ही करते थे वो जो शरारते थे। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज अ नो लुकिंग बैक। जब उन्हें बुलाया गया तो क्या उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है चैप्टर में। ओके, बी आर बेलाराज जो कौन है इंटरव्यू ले रही है उनका। हाउ हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर्स, वो उससे पूछ रही है कि आप क्या है आर्किटेक्चर्स के क्षेत्र में कैसे पहुंचे। तो हजीब जो हजीब है वो रिप्लाई करते हैं इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर्स नोबडी हु हैड अ गॉट बिलो 80 to 85% was allowed to enter। क्योंकि जो आर्किटेक्चर्स का जो कॉलेज था वहाँ पे क्या 80% या 85% से कम वाले क्या है कोई भी छात्रों को क्या है प्रवेश नहीं मिलता था, मतलब वहाँ पे एडमिशन ही नहीं मिलता था उनको। लेकिन मेरे पास कितने प्रतिशत थे, सिर्फ 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। तो वो बोल रहा है कि मैं क्या सेना में भी भर्ती होना चाहता था। आई गॉट एडमिशन लेटर बट माई आंट टॉर इट अप। लेकिन क्या है मतलब मुझे क्या है प्रवेश पत्र भी मिल गया था, लेकिन मेरी चाची ने क्या इसे फाड़ दिया, टॉर कर दिया इसे जो प्रवेश पत्र मुझे मिला था। देन आई डिसाइडेड टू आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। और फिर मैंने उसके बाद क्या डिसाइड किया, वो बोला मैंने पुलिस फोर्स में जाने का डिसाइड किया, मतलब शामिल होने के लिए डिसाइड किया। बट मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स। तो मेरी मदर ने क्या कहा मुझसे कि पुलिस फोर्स में शामिल मत हो, बस जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। बस तुम क्या है अपना सबसे पहले क्या है जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना सबसे पहले क्या है तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है एक डिग्री आ जाएगी। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो इसलिए क्या है मैं बम्बई में जय हिंद कॉलेज गया। डियर आई वॉज इधर अ टेक फ्रेंच और जर्मन। और वहां पर क्या है मैंने फ्रेंच और जर्मन लेनी थी, मतलब फ्रेंच या जर्मन में से एक सब्जेक्ट चूज करना था। तो आई हैड स्टडी फ्रेंच फॉर 7 years। हालांकि मैंने क्या 7 साल तक क्या फ्रेंच में पढ़ाई की थी। आई डिड नॉट न्यू 7 words ऑफ फ्रेंच। लेकिन क्या है मुझे फ्रेंच के 7 शब्दों का भी पता नहीं था, मतलब इतना बेकार उसका फ्रेंच सिलेबस सब्जेक्ट था। सो आई टुक जर्मन। तो इसलिए क्या है मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड। लेकिन क्या है फिर मेरे जो जर्मन टीचर थे कि उनकी भी मृत्यु हो गई। एंड द कॉलेज टोल्ड मी आई कुड चेंज द कॉलेज। तो जो टीचर कॉलेज थे तो कॉलेज के जो टीचर्स थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि कॉलेज ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें क्या है कॉलेज चेंज कर लेना चाहिए, मतलब मुझे उन्होंने कहा कि कॉलेज बदल लो या और टेक अ फ्रेंच, या तुम क्या है फ्रेंच ले लो नाउ who would give me admission in other college I had a got admission in Jai Hind by influence। तो अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा, क्योंकि मुझे तो क्या है यहाँ पर भी क्या है जो एडमिशन मिला है वो क्या है सिफारिश के थ्रू मिला था, मतलब सिफारिश गई थी मेरी, मतलब सोर्स लगाई थी तभी मुझे क्या है एडमिशन मिला था। सो आई थॉट, तो इसलिए क्या है मैंने सोचा ओके मतलब ठीक है मैं क्या है आई विल टेक
फ्रेंच, मैं क्या है फ्रेंच ले लूंगा एंड स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और क्या है मैं फिर से फ्रेंच सीखना शुरू कर दूंगा। आई लर्न इट फ्रॉम माई कजन, और मैंने क्या है ये अपने कजन मतलब चचेरी बहन से सीखा। एंड शी वॉज एन आर्किटेक्चर्स वाइफ, और वो क्या है एक आर्किटेक्चर्स की वाइफ थी, मतलब आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकार जो होते उसकी क्या है वो वाइफ थी उसकी कजन। एंड आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्चर्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं क्या फ्रेंच सीखने के लिए क्या है उस आर्किटेक्चर्स के ऑफिस में जाता था हमेशा। एंड बी आर जो बेला राजा वो पूछ रही है, वॉज इट देन दैट यू डिसाइड यू वांटेड टू बी टू डू आर्किटेक्चर्स, तो वो पूछ रही है उसे क्या ये तब हुआ कि आपने क्या फैसला किया कि आप क्या एक वास्तुकार बनेंगे, क्या आपने क्या यहाँ से डिसीजन ले लिया था। तो ऐसे रिप्लाई करे, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस, तो वो बोले वास्तव में ये सब क्या है एक बाय चांस मतलब संयोग से होता गया, मतलब अपने आप होता गया। इन द आर्किटेक्चर्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग ऑफ विंडो डिटेल, आई और विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्राइंग। तो वास्तुकार ने कार्यकाल में क्या है मतलब वो बोल रहा है कि मैंने क्या है किसी को क्या है किसी को मतलब विवरण बनाते हुए देखा, वो क्या है एक खिड़की का क्या है एक अच्छा सा ड्राइंग बना रहा था वेरी, और जो विंडो की जो ड्राइंग होती है वो क्या है बहुत ही एडवांस लेवल की होती है। लेकिन आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम्हारी ड्राइंग क्या है रॉन्ग है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, तो मैंने उससे कहा था जो तुमने खिड़की बनाएंगी वो क्या है ओपन नहीं हो पाएगी। ही then had a bet with me and later he found that indeed, तो उसने क्या है मेरे साथ शर्त लगाई और बाद में क्या है उसने पाया his drawing was wrong, उसकी ड्राइंग क्या है सच्ची में वास्तव में क्या है रॉन्ग थी। my cousin husband was surprised, जो मेरे कजन के जो हस्बैंड थे वो क्या है बहुत ही ज्यादा मतलब सरप्राइज थे हैरान थे। एंड ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, तो उन्होंने मुझसे मुझसे मतलब बोला कि क्या है तुम ये क्या है मतलब खास चीजें बनाने के लिए कहा जो वो मतलब जानना चाहते थे उसके नॉलेज के बारे में, इसलिए क्या उससे अलग अलग तरीके की ड्राइंग बनाने के लिए कहते हैं विच आई इमीडिएटली डिड, और जो क्या है मैंने तुरंत बना दी। एंड ही आस्क्ड मी टू डिजाइन अ हाउस एंड आई डिजाइन अ हाउस, तो उन्होंने सबसे पहले क्या है मुझे घर बनाने की डिजाइन बनाने के लिए कहा, तो मैंने क्या है एक घर डिजाइन एक क्या है एक घर का डिजाइन किया। एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड मी ड्रॉप और एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर्स, तो उन्होंने इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ छोड़ दो जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ये क्या सब कुछ छोड़ दो और क्या है तुम एक आर्किटेक्चर्स को से जुड़ जाओ। एंड वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और हम क्या है कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने भी गए। द प्रिंसिपल वार्न में, और जो प्रिंसिपल थे वहां के उन्होंने क्या मुझे चेतावनी दी, आई विल अलाउ यू टू टेक अ पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं क्या है मतलब तुम्हें प्रवेश परीक्षा में क्या है भाग लेने के लिए अनुमति देता हूँ, बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, लेकिन क्या अगर तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो क्या मैं तुम्हें कॉलेज में मतलब एडमिशन नहीं दे पाऊंगा। आई गॉट एन A+, ओ माई गॉड, फर्स्ट फर्स्ट टाइम इसने क्या है A+ पाया, मतलब क्योंकि इसे क्या है इसके पास हुनर होगा ड्राइंग का, तो जो जिसमें बोलते हैं ना सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी थी आर्किटेक्चर वाली क्वालिटी थी, तो उसने क्या है यहाँ पर जैसे क्या है उसके अकॉर्डिंग जैसा उसका दिमाग तो उसके हिसाब से उसे कम मिला, तो उसने क्या है उसने A+ पाया और पहली बार उसे मिला होगा लाइफ में। क्योंकि इन द इंटरेस्ट एग्जाम फ्रॉम दैट डे इट वाज अ केक वॉक, तो मतलब केक वॉक मतलब बहुत आसान काम था उसके लिए, मतलब ये उस दिन क्या है उससे ये उसे एक आसान सा काम हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा सारी चीजें। एंड आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग्स लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, मतलब मैंने क्या कभी भी योजना नहीं बनाई लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या ऊपर से कैसे दिखाई देता है, मतलब ये सारी चीजें मतलब उसने कभी ड्राइंग के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं देखा था, लेकिन क्या जो उसका ऑब्जर्वेशन था वो क्या बहुत अच्छा था, वो जज कर सकता था कि कैसे ये क्या होगा इसका अगर इसे ड्राइंग को ऐसे बनाते ये सब चीज़ें ऐसे बनाते। आई हैड नेवर नॉन व्हाट अ सेक्शन वाज, मैं कभी नहीं जानता था कि क्या वर्ग था। एंड बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक, लेकिन क्या है लेकिन मुझे पता था कि तुम क्या है अगर मतलब उसको कैसे काटोगे तो ये ऐसे बनेगा। आई स्टूड फर्स्ट फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या है मैं पूरी पढ़ाई में क्या है प्रथम आता रहा, क्योंकि अब उसे क्या उसके अकॉर्डिंग क्या है कॉलेज मिल चुका था, उसके अकॉर्डिंग क्या उसे एजुकेशन मिल रही थी अब। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग कैम फ्रॉम
what I used to play and I do during schools। अब मुझे विश्वास है कि ये सब क्या है मुझे समझ में आ गया, और स्कूल के दौरान जो मैं खेलता था, जो करता था, वो क्या है इसी से आया था। एंड आई हैड अ फ्रेंड कोल्ड अ वर्मा दिवे। जो मेरे पास क्या है एक दिवेचा नाम के बहराम दिवेश, जिसका नाम क्या था, मेरे जो फ्रेंड थे उसका नाम था बहराम दिवेच। एंड वी यूज टू हैव अ कंपटीशन बिटवीन अस फ्रॉम डिजाइनिंग फूड स्पॉट। तो जो हम लोग जो मेरे फ्रेंड और मैं था कि हमारे बीच में क्या कंपटीशन होता था डिजाइन करने के लिए, जैसे गन, एमी एम्यूनेशंस, एंड ईच ऑफ अस वुड डिजाइन एंड समथिंग्स इन एट एंड afford to be different। तो हम क्या है कीलों के जैसे फोर्ट में जो कीले होते हैं बंदूकों का और गोला बारूद के डिजाइन करने के लिए कि हम आपस में क्या प्रतियोगिता करते थे। And in a school, when I was in the second or third standard, one my teachers, Mrs. Gupta, saw my skills and told me, "See, you are useless in everything else, but your skills are good." तो एक बार क्या है जब वो फर्स्ट और जब सेकंड कक्षा में पढ़ता था, तो उसकी क्या है, एक टीचर थी जिसका नाम क्या था, मिसेस गुप्ता। तो उन्होंने क्या है मेरी ड्राइंग को देखा था, मेरे नक्शे को देखे थे, तो उन्होंने क्या है मुझे बताया था, देखो तुम और सब में क्या हो बेकार हो, लेकिन तुम्हारे जो स्केचेस है वो क्या है बहुत ही गुड है, मतलब बहुत ही अच्छी है तुम्हारी जो स्केचेस। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। तो उन्होंने मुझे उसी समय कहा था जब फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में था, जब तुम बड़े होंगे तो तुम क्या एक वास्तुकार बनोगे। क्योंकि उसने देख लिया टीचर क्या है, टीचर ऑब्जर्व करती है, टीचर को समझ में आ जाता है बच्चा क्या बनेगा अगर कोई अच्छे से ध्यान देता है किसी बच्चे पे। ओके, आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट दिस वाज राइट। मुझे क्या है उस समय पता नहीं था, लेकिन क्या है वो सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्चर आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। और क्या है जब जब क्या है बाद में मैं वास्तुकार बन गया था, तो मैं क्या उनसे मिलने भी गया और उन्हें उन्हें मैंने बताया वापस। जब मैं उनसे मिलने गया था तो मैंने उन्हें बताया भी तभी यार। व्हाई डू यू थिंक यू डोंट यू डिड नॉट लाइक स्टडीज। तो क्या है वो कि मतलब आपको क्यों लगता है, वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कॉप। कि तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको क्यों लगता है कि क्या आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी, एंड ऐसा क्यों लगता है आपको। तो वो बोल रहा है ऐसा इसलिए लगता है, आई वॉज सो वेरी बैड एट लैंग्वेज। क्योंकि क्या है मैं लैंग्वेज में कैसा था, बहुत ही बेकार थी, मेरी जो भाषा थी लैंग्वेज थी वो भी बहुत बेकार थी। एंड साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड नॉट आई कुड डील विद। साइंस और ज्योग्राफी से तो क्या है समझ भी सकता था मैं। जो विज्ञान और भूगोल वाला जो सब्जेक्ट था उसे तो मैं समझ भी सकता था, लेकिन मैथ जो होती थी मैं तो वेरी बैड, मैथ तो मेरी बहुत ही खराब थी। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर अ सेक ऑफ स्टडिंग। मैं बिल्कुल भी इसमें क्या है दिलचस्पी नहीं थी मेरी इसमें। मैं पढ़ाई की खातिर बस पढ़ाई कर रहा था। व्हाट दे थॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। उन्होंने जो मुझे आज सिखाया मैं क्या उसे 2 दिन बाद भूल जाता था आफ्टर 2 डे। 2 दिन भी क्या उसे याद नहीं रहता था जो टीचर उसे पढ़ाती थी। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज अ नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगन विद। मैं चिंता नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ शुरू करने के लिए क्या है, दिमाग लगाने की क्या है, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एंड बीआर, डिड यू थिंक, जो बेला राजा वो उनसे पूछ रही है, डिड यू थिंक दैट what they thought in school was a boring, or did you feel that once you understood the concept of what was a being taught। तो जो बेला राजा उनसे पूछे कि आपको लगता है कि स्कूल में जो सिखाते हैं वो क्या उबाऊ था, क्या आपको लगता है कि एक बार जब जब आप सिखाए जा रहे विषय की अवधारणा को समझ लेते हैं तो क्या है, अब क्या बाकी से क्या सबक में क्या रुचि खो देते हो सब चीजों में, लॉस्ट कर देते हो, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। तो हाजिब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या रिप्लाई करते हैं, लिविंग इन बोरिंग स्कूल इज डिफिकल्ट। तो वो बोल रहे हैं कि एक जो बोर्ड जो बोरिंग बोर्ड स्कूल होता है उसमें रहना क्या है डिफिकल्ट होता है, रहना मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। हम सिर्फ क्या है दिन प्रतिदिन रह रहे हैं वहां पे। नोआ, नाउ डेज
There are so many tests, but back then, whenever we had a test and we used to just copy. आजकल क्या है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। फिर जब भी टेस्ट होते हैं तो हम सिर्फ क्या है उसकी नकल करते हैं, कॉपी करते हैं मुँह से। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। और जो टीचर है वो सिर्फ क्या सोचते हैं कि हमने क्या अपना काम खत्म कर लिया। मतलब टीचर क्या एक बर्डन की तरह ले रहा है इन सब चीज़ों को, जो कि गलत है। मतलब वी आर देयर इज़ अ कंटेंशंस दैट गिफ्ट गिव giftedness and learning disability so hand in hand. Do you think this applies to you? तो बोल रही है कि मतलब मतलब वहां पर क्या है, वहां पर एक विवाद है। मतलब तोहफे में मिली हुई जो सीखने में क्या और डिसेबिलिटीज के साथ चलती है। क्या आपको लगता है कि ये आप पर क्या लागू होता है? मतलब किसी के अंदर क्या है कुछ डिसेबिलिटीज होती है, जैसे उसे क्या याद नहीं होता है, तो ये क्या है मतलब इसका उसने क्या है सॉल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन क्या है ये कंटिन्यू चलता रहता है। एंड तो आजे बसिल क्या रिप्लाई करते हैं, वेल, take some students from your my class. Those who always stood first and second are today doing a very ordinary jobs. ठीक है, मेरी कक्षा में ही मतलब वो अपनी क्लास की बात कर रहा है। मेरी कक्षा में भी बहुत सारे लोग कैसे थे, टॉपर थे, जो कि हमेशा फर्स्ट और सेकंड आते थे। लेकिन वो क्या है अभी भी क्या है ऑर्डिनरी से जॉब कर रहे हैं, मतलब साधारण से जॉब कर रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं पर इतना अच्छा नहीं। जैसे कि वो तो एक बहुत टॉपर का आर्किटेक्चर बन चुका है। तो वो बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं जो टॉपर होते हैं वही टॉप पे पहुँचते हैं। मतलब सबका क्या है अपनी-अपनी फ़ील्ड में क्या है कोई भी माहिर हो सकता है। न सिर्फ़ एजुकेशन मतलब मैथ, साइंस, ज्योग्राफी ही कंपल्सरी नहीं है। HC in school, I think living our lives there made us street smart. I have learned more by doing what I did on my own then. ठीक है, मतलब वो बोल रहा है मतलब इन स्कूल मतलब स्कूल में जब मतलब स्कूल में मुझे लगता है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जीवन गुजारने के लिए हमेशा क्या है आवारा बने रहे हम। मतलब जो स्कूल से मतलब क्या है और जो मेरे जो शिक्षकों द्वारा सिखाई गई बातें थी वो कहीं अधिक उससे दम पर उससे ज़्यादा सीखते थे। मतलब हम अपने दम पे क्या है उसे उससे ज़्यादा सीखते थे। तो वो क्या बोल रहा है मतलब मैंने क्या है इतने सारे अलग अलग स्थानों पर स्थिति का सामना किया है जहाँ क्या लोग मुझे बताते थे कि उसकी क्लास में क्या है टॉपर्स है जो क्या है आज भी बहुत ही ज़्यादा साधारण है। मतलब बिल्कुल मतलब कहीं टॉप पे नहीं गए हैं। व्हाट एकेडमीज वुड हैव अ थॉट मी। मतलब उससे ज़्यादा एकेडमी मतलब क्या सिखा सकती है, मतलब थॉट में मतलब दम उससे ज़्यादा क्या हमने खुद से सीखा है अपने दम पर उससे अधिक सीखा है। वी आर दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर दियर। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्या व्यक्तित्व और कौशल होना चाहिए। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशंस इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइंड every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do। मतलब क्या है आपको मतलब अगर आपके अंदर क्या है व्यक्ति खोजने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं जो आपके अंदर हुनर है तो क्या है जिससे क्या आप सहज हो मतलब और अब क्या आपने हर नियमों को क्या है बिल्कुल अवज्ञा की ताकि कोई भी क्या है आपको वो करने के लिए नहीं रोकेगा जिसे क्या आपको करने की जरूरत थी, नीड थी जिसकी आपको। तो ऐसे रिप्लाई करते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। तो वो बोले कि मैं क्या अन्य चीज़ों में बहुत अधिक रुचि थी मेरी। वाइल इन क्लास इन स्टार्टेड रनिंग आउट। तो जब मैं क्लास में कक्षा में होता था उदाहरण के लिए तो क्या मैं बाहर की ओर भागता था। मतलब स्टार्टेड रनिंग आउट जब क्या है बाहर क्या है बारिश होती थी, बारिश हो जाए आई वुड थिंक of the flowing water and how to build a dam to block it। तो मैं उस समय सोचता था कि मतलब जो ये पानी बह रहा है तो इसको मतलब रोकने के लिए मैं बांध कैसे बनेगा। और मैं सोचता था I would be thinking about the flow of water within a dam and how much the water the dam would be able to hold, and that was of my interest for days। तो मैं मतलब इसके बारे में सोचूंगा कि बांध के अंदर कितना पानी आएगा, मतलब जो पानी बह रहा है उसको अगर मैं बांध में एक बांध बनाता हूँ अगर तो उसमें इकट्ठा करता हूँ तो कितना पानी इसमें आ सकता है, कितने पानी को मैं रोक सकता हूँ। तो मैं क्या है, वो जो ऐसी है वो इसके बारे में सोचते थे कि मतलब उनका दिमाग ऐसा था क्रिएटिव था। तो इसके बारे में सोच रहा था कि वो एक मतलब यह
एक दिन के लिए क्या मेरी सोच थी, मतलब जब मैं स्कूल टाइम में था, तो ऐसा क्या है, क्रिएटिव बच्चा होता है ना, अलग-अलग सबका दिमाग होता है, तो ये सब चीज़ें सोचता था। व्हेन तभी वो भी बना, आर्किटेक्चर्स भी बना। एंड व्हेन अ स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन व्हाइल प्लेइंग और फाइटिंग, दे वुड कम रनिंग टू मी एंड आई वुड कट द बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक। तो क्या है, जब छात्र खेलते थे समय क्या है, बटन को खो देते तो मेरे पास दौड़ते हुए आते थे, तो मैं क्या उन्हें एक ब्लेड का उपयोग करके क्या है, चौक से ही उसके बटन काट कर बना देता था वो। मतलब देखो कितना दिमाग है, यूजिंग ऑफ ब्लेड। एंड डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। द स्टूडेंट वुड गेट अ फास्ट dinner with the full neat uniform and after that it did not matter। स्कूल का क्या है, जो अनुशासन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। कोई भी छात्र क्या है, बटन खोना या नहीं कर सकते थे, सहन नहीं कर सकते थे। छात्र क्या है, एक पूरी साफ-सुथरी मतलब जो ड्रेस होती थी उसको रखना चाहते थे। रात का भोजन खाना होता था जब इससे, तो उसके बाद क्या है, इस बात में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब रात को जब स्कूल से जब उनकी छुट्टी हो जाती थी, चाहे उनकी यूनिफ़ॉर्म कैसी भी हो जाए, लेकिन स्कूल में क्या है, उनकी यूनिफ़ॉर्म बिल्कुल साफ-सुथरी, पूरे बटन वगैरह पूरी डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। वी आर कमिंग टू प्रेज़ेंट। हाउ डू यू डिसाइड एज़ what kind of a structures you want to give client। तो वर्तमान में आते हैं, तो आप कैसे तय करते हैं कि एक ग्राहक को किस तरीके से संरचना देना चाहते हो आप, मतलब जो आपके पास ग्राहक आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, तो ऐसे रिप्लाई करते हैं, आई लुक एट क्लाइंट फेस। तो सबसे पहले क्या, मैं चेहरे को देखता हूँ जो क्लाइंट होता है, और उसके क्लॉथ्स को देखता हूँ, एंड वे ऑफ टॉक, जो उनका बोलने का जो तरीका होता है, एंड प्रोनाउंसेस, जो उनका उच्चारण होता है, द वे ही ईट, और किस तरीके से वो स्वाद लेते हैं, किस तरीके से वो खाते हैं, मतलब किस तरीके का उनका स्वाद है। आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। तो मैं जानता हूँ कि अभी इनका उनकी चाल चलन से मैं समझ जाता हूँ कि इसको किस तरह की चीज़ें पसंद आई। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे एंड दैट वुड बी अ कम्फर्ट। आई स्केच सो वेरी spontaneously and no a paper on the spot and that paper I gave to my people in the office। और क्या है, मैं एक जगह पर एक कागज पर बहुत मतलब स्केच बनाता हूँ, अच्छा सा स्केच बनाता हूँ, और ये कागज़ क्या है मैं अपने ऑफ़िस में दे देता हूँ, कि लोगों को दे देता हूँ। एंड वी आर यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, मतलब क्या है, आप इसे क्या है, सहजता से करते हैं। तो जो ऐसी वो कॉल इट इंस्टिंक्ट, तो इसे क्या हो, सहजता से कहें कि कॉल इट arithmetic and whatever now it comes to me like a mathematics, putting a design and constructors and the psychology and the sociology together and making a sketch from all that is a mathematics। तो क्या है, वो बोलते हैं इसे सहजता से कहें कि अंगणित कहें, कहे जो भी कहें। अब क्या है, मुझे गणित की तरह लगती है, डिज़ाइन निर्माण करना या साइकोलॉजी से संबंधित और समाजशास्त्र को एक साथ लाना है, और उन सब से क्या है, एक स्केच बनाना ही क्या है, एक गणित है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू फुल circle where the Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject to hate it to a subject he now loves dealing with me। यहाँ क्या है, हम लगभग एक पूर्ण चक्र में आते हैं, और जहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने क्या है, एक गणित में की स्वयं व्याख्या की है, और इसे क्या है, हम एक विषय के रूप में भी लेते हैं, और ये और वो क्या है, एक विषय जिससे क्या है वो नफरत करते थे, अब उसके साथ काम करने में क्या उसे अब आनंद आ रहा है। ओके, तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्टर के बारे, ये हाजिर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया। आप चाहो तो इसे अपने एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हो। ओके, और ये क्या है, क्वेश्चन आंसर, आप क्या है, इसे क्वेश्चन आंसर पोस्ट करके पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट ये है, यहाँ पर भी आप पोस्ट करके आप इसको देख लीजिए। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, जिससे क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने की। आप चाहो तो यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो, पोस्ट वीडियो को पोस्ट करके। ओके, खुद से अंडरस्टैंडिंग करके, क्योंकि मैंने स्टोरी तो आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, तो आप आई होप यू आप क्या है क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो ये नेक्स्ट है। So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you.